हाँ तो दोस्तों, आपका केडी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। उस दिन जो हमने वीडियो छोड़ी थी वो छोड़ी थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म पर। कहाँ छोड़ी थी? एक्सपेंडेड फॉर्म पर। तो उसके आगे कुछ टॉपिक हैं, उनको हम बताएंगे आज आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर एक बार मैं फिर से बोल दूँ आपको, जिन बच्चों ने या जो भी जो पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, वो अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद का टॉपिक होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए मिलता था कि ये आपने डिजिट ले ली 253, तो हमें इसको एक्सपेंडेड करना है। क्या करना है? एक्सपेंडेड। तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर देते थे 250 + 3। ये तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो आपका इस तरीके से है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला पार्ट दे रखा होगा और ये वाला पार्ट हमें लेके आना है। ये वाला पार्ट दे रखा होगा और ये वाला पार्ट लेके आना है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन ये दे दिया आपको 7000 + 50 + 4 + 50 + 4 दे दिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये कितना है? 750 + 4। आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, रीड करने से ही पता चल पा रहा है कि ये कितना हो सकता है। तो 754 बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इसको ही छोड़ो, ये वाली डिजिट ले ली 7254। सॉरी, गलत लिख गया मैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। इसको आपको पता तो चल पाता है, 7000 है, 200 है, 50 है, 6 है। बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी डिजिट? 7256। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत ही इजी है। बस आपको ये देखना है जो आपने रीड करने के लिए यूज किया था फॉर्मूला, कौन सा था? याद है आपको? याद दिलवा लेते हैं एक बार फिर से। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, आगे भी होता है 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। इस तरीके से ही टेबल है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या? आप इस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि इस डिजिट का भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है और इस डिजिट का भी निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? बस कुछ नहीं करना आपको टेबल याद होगा तो बंस प्लेस की निकाल लिया अगर हमें प्लेस वैल्यू, तो बंस प्लेस की प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे? 4 × 1। बंस प्लेस को काउंट कर लेते हैं। 1
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, शॉर्ट में लिख दिया TH में। ठीक है, वंश की स्टार्ट किया, वंश की हमने वंश से निकालना स्टार्ट किया, वंश की प्लेस वैल्यू निकाली। तो वंश प्लेस की निकलवाने के लिए बोलता है आपको कहीं सर्कल दे देता है, कहीं हाईलाइट कर देता है उस डिजिट को। तो किस तरीके से निकालेंगे हम? 4 की प्लेस वैल्यू निकाली है तो वंश प्लेस पर है, 1 का मल्टीप्लाई कर देगा। 6 टेंस प्लेस पर है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। 100 200 प्लेस पर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 100। 1000 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। इतना क्लियर हो गया होगा? बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 बन जाए 4। 6 का 10 में करेंगे 60, 2 का 100 में करेंगे 200 और 5 का 1000 में करेंगे 5000। मैंने सारी डिजिट यानी जितनी भी प्लेस के लिए आपको काउंट करना है, जिस प्लेस से जिसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको उसी का ही मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 ये क्या प्लेस था? 1000 था, तो मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 5 का मल्टीप्लाई 1000 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5000 हो गया। 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 200 हो गया। 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 60 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो गया। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन। बी क्वेश्चन। अब आपके लिए इसमें बोल दिया कि आप इस डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000। क्लियर? तो जो सर्कल हो रहा है किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। आपको निकालनी है 6 की प्लेस वैल्यू। बस कुछ नहीं करना। 6 कितना है प्लेस आपका? 100 मल्टीप्लाई बाई 100, आपकी 600 प्लेस में। 10,000 के लिए बोलता, सॉरी ये आपका 1000 है तो 1000 के लिए बोलता तो 1000 से कर देते हैं। 10,000 आता है 10,000 से कर देते हैं। लैख आता है, लैख से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। प्लेस को काउंट किया और जिस प्लेस की आपसे प्लेस वैल्यू निकलवा रहा है उसका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी का है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किस तरीके से करेंगे? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया। अब आते हैं फेस वैल्यू। बहुत ही इजी है। 7524 में आपसे बोले इस डिजिट की फेस वैल्यू निकालो। प्लेस वैल्यू की फेस वैल्यू तो किस तरीके से निकालेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 1। आप कहेंगे सर वहाँ यहाँ तो 100 है, काउंट किया हमने, 1 10 100 10,000। यहाँ तो 100 है, यह 100 से क्यों नहीं किया? तो बेटा फेस वैल्यू में आपसे वंस प्लेस की निकालने के लिए बोले, टेंस प्लेस को निकालने के लिए बोले, 100 प्लेस की निकालने के लिए बोले और 1000 प्लेस की निकालने के लिए बोले। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 100 था, 1000 की निकाल लेते हैं। वही प्रोसेस है, सेम, कहीं कुछ नहीं करना। 10 की निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई। किसी भी प्लेस की बोलता है फेस वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी। तो मित्रों आशा है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका
असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और एक और होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले असेंडिंग ऑर्डर को समझ लेते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर पर आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे कि आपको एक ऑर्डर दे रखा होगा, जैसे हमने ये ऑर्डर ले लिया डिजिट का 637, 735, 125 और 436, ये आपका ऑर्डर है। अब इसको आपको जो है किस में लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट असेंडिंग में सबसे छोटी डिजिट आती है। तो आपने देखा 635 है, 735 है, 125 है, 436 है। इसमें से, इस ऑर्डर में से आपको कौन सी डिजिट जो है सबसे छोटी दिखाई दे रही है, तो सबसे छोटी डिजिट हमें 125 दे रही है। तो 125 को हमने यहाँ लिख दिया। सेकेंड, ये तो क्लियर हो गया। अब इससे थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इससे जो नेक्स्ट थोड़ी बड़ी है, कौन सी है आपकी 436, 436। इस डिजिट से बड़ी, ये तो दोनों हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम कौन सी बड़ी है, तो फर्स्ट टाइम 637 है आपका, 637 सबसे बड़ी 735, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। एक वे और है इसका समझने का, वो क्या है, आपने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, सबसे छोटी डिजिट 125, 125 को कट कर दिया, ये समझो कट हो गई। अब हमारे पास कौन कौन सी डिजिट बची हैं, 1 2 3। अब इन 3 डिजिटों में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है आपकी 436, 436, इसको भी कट कर दिया। इन दोनों से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कौन कौन सी डिजिट बची आपकी, तो 637 और 735। तो छोटी कौन सी है डिजिट इसमें आपकी 637, लिखा कट हो गया। लास्ट डिजिट कौन सी है आपकी 735, आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, बी। $946, 735, 403, 596। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, तो बार बार हम यही समझा रहे हैं आपको, बस कुछ नहीं देखना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को देखना है, तो सबसे छोटी डिजिट 403, इसका काम खत्म हो गया, कट लगा दिया। अब कौन कौन सी डिजिट दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3। इन 3 डिजिटों में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, वो है आपकी 596, 596, कट हो गया। अब आपके पास कौन सी डिजिट बची है, 946 और 735। तो छोटी कौन सी 735, इसको भी कट करने के बाद आपके पास जो लास्ट डिजिट बचेगी वो आपकी 946। एग्जैक्ट क्लियर। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब इससे नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, बस इसका अपोजिट है जो कुछ भी है। इसमें हम सबसे छोटी डिजिट को देखते थे, उसमें
सबसे बड़ी डिजिट को देखेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब आता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ऑर्डर ले लिया 646, 935, 746, 872। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी डिजिट देखते थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे बड़ी डिजिट को देखना है। इस ऑर्डर में आपको सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है, 935। 935 को कट कर दे, बस वही रखो, कट करते जाओ, अपने आप समझ में आता चला जाएगा। अब आपके पास 3 डिजिट का ऑर्डर बचा है। अब 3 डिजिट के ऑर्डर में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो है आपकी 872। इसको भी कट कर दिया, 872। उसके बाद 2 डिजिट का ऑर्डर, 2 डिजिट के ऑर्डर में 746 और जो लास्ट डिजिट सबसे छोटी डिजिट बची है आपके पास 646। ये आपका डिजिट। मुझे आशा है ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसके इस नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। कहीं स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड में दे रखा होता है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, तो और कहीं दे रखा होता है सक्सेसर, प्रीडिसेसर, इस तरीके से। तो बस वही है दोनों का मीन्स, आफ्टर, बिटवीन, बिफोर। आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, इसका मीन्स होता है बाद, इसका मीन्स होता है बीच, बीच में, इसका पहले। और आपको डिजिट दे दी जाती है, राइट द आफ्टर नंबर, राइट द बिटवीन नंबर, राइट द बिफोर नंबर। तो 76 डिजिट ले लिया हमने। 76 का हमें आफ्टर लिखना है, बिफोर लिखना है। तो आफ्टर नंबर क्या होगा, ये तो बिफोर की तरफ आ गया और आफ्टर इधर की तरफ आएगा। आफ्टर का मीन्स बाद में। 76 का आफ्टर नंबर क्या होगा, 77। 76 का बिफोर नंबर क्या होगा, 75। आफ्टर में +1 और बिफोर में -1। बिटवीन 2 डिजिटों के बीच की पूछता है, 2 डिजिटों के बीच की। आपको दे दिया 98-100। राइट द बिफोर आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, सॉरी, राइट द बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर क्या होगा, 98, 99, 100। ऑर्डर क्लियर हो गया। तो मुझे आशा है कि सब जो भी टॉपिक हैं आपके समझ आए होंगे अच्छे से, और समझ में आए और ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।